सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Very good. Thank you very much. So, welcome all of you. ये हमारा this is our 4th camp now in a row. Last 3 years we've been organizing this summer camp for our lovely children, and we see very, all the children actively participate in all the activities. All the teachers also learn along with them. And last couple of years we also started Jagannath Rath Yatra. पिछले 2 साल से हमने यात्रा भी शुरू किया। आपको याद है फतेह सागर में हम रथ यात्रा करते हैं? किस किस को याद है? So most of you participated last year? Yes? Just shake your head. You all muted. Participated? Yes or no? Yes. Very good. Okay. So this time again, we have a summer camp, but online. And this time we can't go to Fateh Sagar, but we'll still have summer camp. We'll still have stories. We'll still have games. We'll still have a lot of other fun, right? So before that, let me introduce all of you to our teachers who will be, involved with all the children in this camp. मायाप्रवासी प्रभु जी, कृपया आप स्विच ऑन कीजिए। हरिला माता जी, वीडियो ऑन कीजिए कृपया। हरे कृष्णा। मायाप्रवासी प्रभु, हरिला माता जी। Okay. Yes, Mata is here. Let me just call Prabhu. आगे? Okay, Prabhu ji आगे. So you can see ISKCON Udaipur window. His Grace मायाप्रवासी प्रभु जी। मायाप्रवासी प्रभु जी हमारे ISKCON उदयपुर के अध्यक्ष हैं। यहाँ का जितना मंदिर का रेख है प्रभु जी देखते हैं। और प्रभु जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्रभु जी उड़ीसा से भी हैं, जगन्नाथ जी के बहुत करीब हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट किया था प्रभु जी जगन्नाथ जी के बारे में हमको संक्षेप में बताएंगे, और एक बार आप सबसे इंट्रोड्यूस भी हो जाएंगे, आप सबसे मिल भी लेंगे। दूसरा हमारे साथ में हरिला माता जी हैं। माता जी, हरे कृष्णा। हरिला माता, कैन यू सी उदयपुर? Hari, Mother, please raise your hand, maybe so they can recognize you. Hare Krishna. You can see. So Mataji is the one who started children preaching in Udaipur. बच्चों के प्रोग्राम माताजी के नेतृत्व में शुरू हुआ 4-5 साल पहले और अभी तक चल रहा है। तो माताजी भी इस कैंप में बच्चों के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगी। फिर हमारे साथ एक निभा माता जी हैं। यू कैन रीड पावनी रावल, उनकी बिटिया का नाम है। प्लीज रेज योर हैंड माता जी। निभा माता जी भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगी एक्टिविटीज में। फिर देवी राधा और राधे रहेंगे साथ में इस कैंप के अंदर। तो मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको बताएं कि जगन्नाथ जी कौन है।
हैं, क्योंकि अब जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुनने वाले हैं हम 6-7 दिन जो भी हमारे कैंप का समय है, काफी एक्टिविटी जगन्नाथ जी के ऊपर आधारित है। तो इनसे पहले हमको जानना चाहिए जगन्नाथ जी हैं कौन, उनकी क्या महिमा है। हैं महाप्रभु प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए एक बार। हरे कृष्णा। हाँ यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग सब बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे पता नहीं चल रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाओगे तो मुझे पता चलेगा सब बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। वैसे मैं ये सारे बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हर संडे को मिलना होता था बच्चों से। अभी बच्चे आ नहीं रहे, तो हम सब मंदिर के जो भक्त लोग हैं बड़े मिस करते हैं बच्चों को, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना भी करते हैं बहुत जल्दी बच्चों को एसोसिएशन वापस मिले हमको। तो प्रभु जी ने हमको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ आप लोग को श्रवण कराने के लिए बताया। जगन्नाथ जी कौन है, अगर क्वेश्चन है तो मेरे से ज्यादा अच्छे से बच्चे जानते हैं। जो बच्चे क्लासेस अटेंड किए हैं वो सब जानते हैं जगन्नाथ जी कौन है। फिर भी हम थोड़ा शॉर्टली मीन्स 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये बताने के लिए प्रयत्न करेंगे कि जगन्नाथ जी कौन है। वैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण है वो भगवान स्वयं कृष्ण है, आदि पुरुष है और परम पुरुष है, कृष्ण है। मगर ये जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी वही कृष्ण है जो बहुत ज्यादा दयालु बन जाते हैं, वो जगन्नाथ जी बन जाते हैं। कृष्ण ही बहुत ज्यादा मर्सीफुल जब बनते हैं वो जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं, बहुत ज्यादा मर्सीफुल के रूप। और कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव है, कृष्ण परम आकर्षक हैं, आप सब जानते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही परम आकर्षक है। तो कृष्ण सबको अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी, यंग यंग को भी। मगर जगन्नाथ जी ज्यादातर पतितों को अट्रैक्ट करते हैं। इनके इसके लिए जगन्नाथ जी का नाम है पतित पावन। क्या कहते हैं? पतित पावन जगन्नाथ जी का नाम। तो आप सब जानते ही है 8 युग होता है ना? 8 युग सब जानते हैं, सब लोग को पता है 8 युग का नाम। किसको किसको पता है 8 युग का नाम? हाथ उठाइए। 8 युग होता है, 8 युग का नाम कौन कौन बता सकते हैं? अच्छा, धीर बताएगा 8 युग का नाम। बताओ धीर। धीर को अनम्यूट किया जाए, वो 8 युग का नाम बताएगा धीर। धीर, आप सुन रहे हो मेरे बात? धीर कहाँ बेटा? रेज योर हैंड। हाँ यस, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। धीर आप अनम्यूट कर, आपके मोबाइल या लैपटॉप जो भी है। ओनली इतने सारे भक्तों के अंदर धीर को ही पता है 8 युग करके, बाकी किसी को नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, धीर को अनम्यूट किया जाए, उनसे हम 8 युगों का नाम। ओके ठीक है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम में शायद धीर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन है? वृंदा मित्तल, उनको अनम्यूट करे, वो हाथ उठा रही हो बच्ची। यस बेटा, यस। मुझे 4 युगों का नाम पता है। अच्छा 4 ही पता है, 8 नहीं पता है। चलो 4 बताओ क्या क्या है। सत्ययुग, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। वेरी गुड, सभी लोग ताली बजाएंगे। वृंदा है ना आपका नाम? वृंदा के लिए अरे जय, थैंक यू वृंदा। तो हाँ, 8 युग नहीं होता है, 4 युग ही होता है। तो सब लोग कंफ्यूज थे कि 8 युग है क्या, इसके लिए सब हाथ नहीं उठाए थे। 4 युग होता है, जैसे अभी ये छोटी बच्ची बताए कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। वैसे 4 युग जैसा है, वैसे 4 धाम होते हैं, आप सबको पता है। किनका अनम्यूटेड है उनको म्यूट करें, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। 4 धाम होता है। सतयुग के लिए अलग अलग धाम है, द्वापर के लिए अलग धाम है, त्रेता के लिए अलग धाम है, कलयुग के लिए अलग धाम है।
तो सतयुग का धाम सब जानते हैं बद्रीनाथ है। त्रेता के लिए धाम कौन सा है? रामेश्वरम धाम है। द्वापर में कौन सा धाम है? द्वारका धाम है। मगर अभी कलयुग चल रही है कि नहीं? हम सब कलयुग के वासी हैं, तो हमारे लिए धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी है। कलयुग के धाम जगन्नाथपुरी है। जो श्री कृष्ण है वो कलयुग में जगन्नाथ जी बन के आते हैं। तो हमने अभी अभी बताया कि भगवान जब बहुत ज्यादा दयालु बन जाते हैं, कृपालु बन जाते हैं, वो जगन्नाथ जी बनते हैं। तो भगवान का कृपा अवतार 3 है, मुख्य रूप से 3 अवतार लेते हैं भगवान कृपा करने के लिए। पहला है दारु ब्रह्म कहते हैं, दारु ब्रह्म। दूसरा है अर्ण ब्रह्म और तीसरा है नाम ब्रह्म। यानी विग्रह के रूप में आते हैं, प्रसाद के रूप में है। जैसे अभी कोई एक माता जी कह रहे थे ना, प्रसाद नहीं मिल रहा है बच्चों को, इसके लिए वो मंदिर आना चाहते हैं। तो अन्न ब्रह्म यानी प्रसाद के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और तीसरा जो है नाम के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान का नाम के रूप में। तो श्री जगन्नाथ जी और कोई नहीं है। वासु घोष विप्र कहते हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। आप सब जानते हैं जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु और वही जगन्नाथ जी। तो चैतन्य महाप्रभु जी नाचते हैं, गाते हैं, और जगन्नाथ जी खाते हैं। वो गाते हैं, ये खाते हैं। तो जगन्नाथ जी को खाना बहुत पसंद है, इसके लिए जगन्नाथ जी को बहुत वैरायटी के भोग लगता है 56 को। तो खैर श्री जगन्नाथ जी बहुत दयालु है। और क्या दया है जगन्नाथ जी का? जगन्नाथ जी का अगर विग्रह हमारे पास है, अगर हम सेवा करते हैं, तो जगन्नाथ जी की सेवा में अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो जगन्नाथ जी अपराध नहीं मानते हैं। अगर आप राधा कृष्ण हैं, गोपाल जी आपके घर पे, तो उनका सेवा बराबर नहीं करेंगे तो अपराध ले लेंगे, वो अपराध मानेंगे। मगर जगन्नाथ जी अपराध नहीं लेते हैं। उनको बच्चा भी सेवा कर सकता है, बूढ़े भी सेवा कर सकते, कोई भी सेवा कर सकते हैं। तो आप फिर प्रश्न उठेगा, कृष्ण ही अगर जगन्नाथ है, कृष्ण तो श्याम सुंदर है, और कृष्ण तो मुरली लेते हैं, कृष्ण तो मोरपंख लेते हैं, त्रिभंग ललित में खड़े होते हैं। वही जगन्नाथ जी तो आंख बड़ा बड़ा है, हाथ आधा है, चरण तो है ही नहीं है कि नहीं? उनका जो ओंठ है यानी मुंह है वो भी बड़ा बड़ा है। ये कैसे हम समझ सकते हैं वही कृष्ण जगन्नाथ जी हैं? ये एक प्रसिद्ध लीला हुई थी। मैं 5-10 मिनट में आपको बताऊंगा ये लीला, कि द्वारका का लीला है। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहाँ लीला किए हैं? जगन्नाथ भगवान कृष्ण जन्म हुए मथुरा में। कहाँ पर जन्म हुए? मथुरा में जन्म। मथुरा में जन्म होते ही उनके पिताजी वसुदेव ने उनको गोकुल ले गए, क्योंकि ना कंस का भाई था। गोकुल में जब पले बड़े जगन्नाथ कृष्ण, बार बार जगन्नाथ जी आ रहा है क्योंकि ना जगन्नाथ जी कथा है। तो कृष्ण जो है गोकुल में जसोदा मैया के पास बड़े हुए और वहां पर लीलाएं किए। कुल मिलाकर 11 साल भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला किए। कितना साल? 11 साल। 11 साल लीला करने के बाद कृष्ण क्या हुए? मथुरा में आ गए वापस। आप सब सुने होंगे कंस मामा ने रथ भेजा है दोनों कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए, है ना? आप लोग मेरे आवाज सुन रहे हैं क्या? कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है सुनाई दे रहा है कि नहीं सुना। ओके, यस। ये थोड़ा बीच में से हूँ मारते रहिएगा। हाँ हाँ, तो मुझे लगेगा आप सुन रहे हो। वो जैसे महादेव जी कथा कर रहे थे, वो तोता हूँ कर रही थी। आपने सुना होगा कथा। तो हाँ भरते रहिए। तो खैर भगवान 11 साल वृंदावन में लीला किए। फिर भगवान मथुरा आए, कंस ने मथुरा बुलाए उनको। तो मथुरा आने के बाद भगवान कुल मिलाकर ऐसे वर्णन है, कहीं 14 साल वर्णन है, कहीं 15 साल वर्णन है, जो भी है लगभग 14 साल तक भगवान कृष्ण मथुरा में लीला किए, मथुरापुरी में। फिर बाद में उन्होंने द्वारका शिफ्ट हो गए भगवान। और सिर्फ अकेले शिफ्ट नहीं हुए, पूरा मथुरा वासियों को शिफ्ट किए द्वारका। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में है। और पानी के अंदर है, समुन्द्र के बीचों बीच द्वारका बनाया गया। कुछ राक्षसों के भय से, दुष्टों के भय से भगवान समुद्र के बीच में एक किला बनाया, उसको द्वारकापुरी कहते हैं। मथुरापुरी और द्वारकापुरी। तो द्वारका में जब कृष्ण रहते थे उस समय की बात है। अभी जो 11 साल उनका वृंदावन का लीला था ना, वो उनको हमेशा याद आता था। कृष्ण को हमेशा राधा रानी का याद आता था, जसोदा मैया का याद आता था, नंद बाबा का याद आता था, वृंदावन की जंगलों का याद आता था, गैयों का याद आता था, छोटे छोटे बछड़ों का याद आता था, मोरों का याद आता था, यमुना का याद आता था। ये सब वृंदावन में है।
तो कृष्ण हमेशा खोए खोए लगते थे। और उनकी कितने पत्नियां होते कृष्ण का द्वारका में, भगवान 1 2 4 5 शादी नहीं किए, वो करते 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 बहुत ज्यादा शादी कर लिए। ये 16,108 विवाह कर लिए कृष्ण द्वारका में। और सारे पत्नियों को संतुष्ट रखे थे श्री कृष्ण ने द्वारका में। हर एक पत्नियों के लिए एक एक बड़ा बड़ा महल था, भव्य भव्य इमारतें था वहां पर। और सारे इमारतों में कई सारे रत्नों से जड़ित था वो इमारतें। धन कृष्ण हमेशा खोए खोए लगते थे। कुछ तो वो जो होता है ना, आप मान लो ऑफिस का कोई टेंशन है तो घर पे भी आप टेंशन लेते रहोगे या कुछ सोचते रहोगे, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाए, कैसे क्या किया जाए, चलता रहता है। पत्नी पूछे कि क्या हुआ, अरे नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, मगर मन में चलता है खोए खोए। ऐसे ही कृष्ण थे तो द्वारका में, मगर उनको स्मरण क्या आ रहा था, वृंदावन का। वो वृंदावन की सारे लीलाओं को स्मरण कर रहे थे। तो खोए खोए लगते थे। तो एक दिन जो रुक्मणी थी, आप जानते हैं रुक्मणी जी सबसे पहले विवाह हुई थी रुक्मणी के साथ भगवान का, सबसे बड़े पटरानी। उन्होंने एक बार भगवान से पूछे कि प्रभु आप किनका स्मरण करते हैं, आप क्या याद कर रहे हैं, आप किसमें खोए खोए रहते हैं। तो कृष्ण बोले कि इसके बारे में जानना है तो आप रोहिणी से पूछिए। किनसे, रोहिणी से। रोहिणी कौन थी, आप इन सबको पता है बच्चों को, कृष्ण का माँ का नाम क्या है, कौन बताएगा, कृष्ण का माँ का नाम क्या है। पहले हाथ अक्षरा उठाई, हाथ पहले अक्षरा को अनम्यूट किया जाए। हाँ वहाँ वो जसोदा थी। ओके वेरी गुड, कृष्ण की माँ का नाम जसोदा थी, हरि बोल। फिर देवकी किन की माँ थी, कौन बताएगा, देवकी किन की माँ थी। अगर जसोदा कृष्ण की माँ है तो देवकी किन की माँ है। लगिमा को हाथ, लगिमा को अच्छा गौरंग को अनम्यूट किया जाए, गौरंग, गौरंग हाथ उठा रहा है। खुशबू माता जी को अनम्यूट करें, अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ हाँ गौरंग बोलो। किसकी मम्मी थी, देवकी किन की माँ थी, जोर से बताओ प्रभु जी को। आपकी माँ थी ना। बताओ ना। हाँ, बताओ। प्रभु जी बोल के भाग रहे हैं कृष्ण। अच्छा भाग, ओके ओके, कह रहा है कृष्ण करके बोल रहा है, ओके ओके वेरी गुड। तो कृष्ण के सर्वप्रथम कृष्ण जो है जन्म हुए थे गर्भ से, मगर जसोदा महारानी उनको लालन पालन की है। तो खैर वैसे ही बलराम जी का माँ का नाम है, बलराम जी का माँ का नाम आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। कौन बताएगा, हाथ उठाओ बलराम जी का नाम। पल्लवी हाथ उठाइए, पल्लवी है वहां पर, पल्लवी को अनम्यूट किया जाए। प्रभु जी मेरा नाम नित्या है। ओके नित्या बोलो, कौन है, रोहिणी, रोहिणी। रोहिणी, ओके रोहिणी। फिर देवकी नहीं है, बलदेव जी का माँ, देवकी है कि नहीं है, हाँ वो भी है, देवकी जी भी है। वो भी है, ये तो देवकी जो है बलराम जी की माँ। सर्वप्रथम भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे, मगर भगवान कृष्ण ने उनका गर्भ को स्थानांतरित करने के लिए बोले थे महामाया को। खैर तो बलराम जी की माँ रोहिणी, वो जब कृष्ण बलराम वृंदावन में लीला कर रहे थे, रोहिणी वृंदावन में उस समय थी, उनकी पूरा लीला को देखी थी रोहिणी मैया। तो इसलिए कृष्ण बोले मैं क्या स्मरण कर रहा हूँ, अगर आपको पता लगानी है, आपको जानना है तो आप जाके रोहिणी को पूछो। इनको बोले भगवान कृष्ण, किनको बोले, उनकी जो सबसे मुख्य रानी थी उनको बताया, रुक्मणी महारानी को। तो रुक्मणी जाके सारी रानियों को बता दी कि देखो देखो हम जो है रोहिणी से हम कृष्ण के बारे में समझ सकते हो कि इनको याद करते हैं। तो को बुलाया गया और रोहिणी को बुलाकर एक बहुत बड़ा हॉल में, कितनी रानियां थे, 16,108 रानी थे। सब लोग एकत्रित हुए, एकत्रित होके रोहिणी मैया को बोले कि आप कृष्ण के बारे में हमको बताइए, किन के बारे में स्मरण कर रहे हैं। वो हम इतना यहाँ पर लक्ष्मियां हैं, भगवान की पत्नियां सब लक्ष्मियां हैं, हम इतना सेवा करते हैं फिर भी कृष्ण हमको हमको भूल कर कुछ दूसरा स्मरण करते हैं। तो बताइए क्या रहस्य क्या है। अब रोहिणी मैया बोली कि एक शर्त में बताऊंगी कि आपको ऐसे आयोजन करना होगा कथा कि भगवान कृष्ण बलराम नहीं सुनना चाहिए कथा को, अगर वो सुनेंगे तो भाग जाएंगे, यहाँ से रहेंगे नहीं द्वारका में। तो बोले ठीक है ठीक है। तो सब लोग एकत्रित हुए एक जगह, बोले कि कोई गेट के पास खड़ा होना चाहिए जो देखे कि कृष्ण बलराम आते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो तब जो है क्या बताए,
तब जो है जो छोटी बहन थी कृष्ण का, आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण बलराम का एक बहन भी है, उनका नाम है सुभद्रा महारानी, है ना, बाद में उनका जन्म हुआ था। तो सुभद्रा महारानी को बोले आप गेट के पास खड़े हो जाओ। तो सुभद्रा जी बोले नहीं नहीं मैं भी सुनूंगी कथा, मैं भी सुनूंगी कथा। छोटी थी, बोले ठीक है आप गेट के पास खड़े होके सुनो कथा। तो तब सुभद्रा महारानी गेट के पास खड़े हो गई और सारे रानियां रोहिणी से सुनने लगा। रोहिणी वर्णन करने लगी, क्या वर्णन करने लगी? वृंदावन का सुंदरता, यमुना महारानी का सुंदरता, गायों का सुंदरता, बछड़ों का सुंदरता, हाँ सारे गोपियों का सुंदरता, जसोदा महारानी की महानता, राधा रानी की महानता, नंद बाबा के, ये सारा बड़ा डिटेल्स में वर्णन करने लगे। कितना सुंदर है वृंदावन, जहां पर इतने रमणीय जगह है। कृष्ण वहां पर 11 साल तक अपनी लीलाएं किए भक्तों के साथ में। तो ये सुनते सुनते सारे रानियों बड़े आश्चर्य हो रहे थे और बड़ा मन में उत्कंठा हो रही थी रानियों का कि हम भी कब वृंदावन जाए। अभी मैं जूम में देख रहा था, कोई एक भक्त मैसेज किए थे, प्रभु जी वृंदावन कब जाए। पता नहीं कौन मैसेज किए इसमें, कौन कब वृंदावन जाए, ऐसे किसी का मैसेज था। यस, तो वैसे ही सारे जो भगवान की पटरानियां थे 16,108, वो लोग के मन में भी ये जिज्ञासा हो गई, उन लोग के मन में ही ये उत्कंठा हो गई कि हम ये वृंदावन कब जाएंगे। तो क्या हुआ, आके द्वार के पास, गेट के पास खड़े हो गए। वो भी सुनने लगे क्या अंदर चर्चा चल रही है हमारे बारे में। तो सुभद्रा बीच में थी, जगन्नाथ जी कृष्ण साइड में खड़े हो गए और यस वृंदा मित्तल ने रिक्वेस्ट की, क्वेश्चन किए थे कब जाना है वृंदावन। ओके थैंक यू। तो सुभद्रा के बाजू में कृष्ण खड़े हो गए और बलराम जी खड़े हो गए और वो लोग भी सुनने लगे। और सुभद्रा को पता नहीं चला कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, उनके बाजू में खड़े हैं, क्योंकि वो बड़े ध्यान से सुन रही थी कथा। इसके लिए हम जब कथा श्रवण करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, बड़ा ध्यान से करें, नोट बनाए। तो वैसे ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे और कृष्ण बलराम भी अपना ही लीलाओं को सुन रहे थे, वृंदावन की लीलाओं को सुनते 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 क्या हुआ, उनके अंदर, कृष्ण के अंदर एक भाव प्रकट हुआ, कृष्ण बलराम के अंदर। उस भाव को कहते हैं महाभाव। महाभाव, तो ये भाव जब प्रकट हुआ कृष्ण और बलराम के अंदर, आश्चर्य हो गए, हमने ऐसा लीला किया। अपने ही बारे में सुनते सुनते आश्चर्य हो गए कृष्ण और बलराम। सुभद्रा तो पहले से सुन ही रही थी और कृष्ण बलराम आश्चर्य हो गए। उनके हाथ जो है अंदर जाने लगा धीरे धीरे, उनका आंख आश्चर्य से बड़े होने लगा, उनका मुंह बड़ा होने लगा और उनका चरण जो है बिल्कुल अंदर चला गया। और बाद में कृष्ण जो है जगन्नाथ जी बन गए और बलदेव जी बलराम जी बलदेव बन गए और सुभद्रा महारानी सुभद्रा जी बने। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये सुंदर रूप बन गए, इतना बड़ा बड़ा आंख ये होगा। तो तब तक नारद जी वहां से गुजर रहे थे, नारद जी को दर्शन हुआ, नारद जी नीचे आके प्रणाम किए, प्रार्थना किए। इतना सुंदर रूप आपका, इतना अट्रैक्टिव है, इतना मनोहर रूप है। और पहली बार जो रूप को देख तो नारद जी महाराज भगवान के चरणों में प्रार्थना किए। तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपना स्वयं रूप में वापस आ गए, कृष्ण बलराम और सुभद्रा के रूप में। तब नारद जी उनको प्रार्थना किए थे कि प्रभु आप ये जो आपके रूप है इतना सुंदर, ये सभी को दर्शन दीजिए, सिर्फ मेरे को नहीं। तो भगवान बोले कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है, अभी नहीं, मैं कलयुग में ये रूप में आऊंगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, और सारे कलयुग की जो भी बद्ध जीव है सभी लोग को कृपा करूंगा। कैसे? मेरा सिर्फ दर्शन देकर। इसके लिए जगन्नाथ जी सिर्फ दर्शन दे की कृपा करते हैं और प्रसाद खिलाकर। जगन्नाथ प्रसिद्ध है, दर्शन देना प्रसाद खिलाना। जैसे बच्चे भी याद रखते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद के बारे में, उनका दर्शन के बारे में। यस, जो एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं वो बार बार दर्शन करने का उनका मन करता है। तो ये जगन्नाथ जी पुरी में है, मगर श्रील प्रभुपाद जी का विशेष विशेष कृपा हमारे ऊपर यह है कि जो पुरी में जगन्नाथ जी है वो उदयपुर में भी आ गए हैं। हरि बोल। वही जगन्नाथ जी अब उदयपुर में हमारे पास ठाकुर जी विराजमान है। और हमारा कितना सौभाग्य, हम पुरी नहीं जा पाते फिर भी उदयपुर में हम ठाकुर जी का दर्शन कर पाते हैं। और उससे भी बड़ा आश्चर्य और उससे भी बड़ा कृपा जगन्नाथ जी का यह है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जगन्नाथ जी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उससे भी बड़ा आश्चर्य क्या है हमारे लिए, इन बच्चों के माध्यम से हम माता पिता भी जुड़ गए कृष्ण से और जगन्नाथ जी से। ये सत्य बात है, सबको पता है। हाँ, अगर हम आपके बच्चे अगर नहीं आते क्लास में तो शायद ही आप इतना कृष्ण के बारे में सुन पाते या जगन्नाथ जी के बारे में जान पाते।
तो जैसे बच्चे एंगेज हो रहे हैं कृष्ण की सेवा में, जगन्नाथ जी की सेवा में, वैसे ही माता पिता भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कृष्ण भक्ति की ओर। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मूवमेंट है। और आपने पोस्टर देखा ही होगा, अभी जो समर कैंप का मूल आकर्षण या मेन अट्रैक्शन, उसमें लिखा हुआ है जगन्नाथ रथ यात्रा है। हर घर घर पे निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा उदयपुर में। तो ये मूल आकर्षण है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी जब छोटे थे, छोटे बच्चे थे, जैसे ये छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, तभी श्रील प्रभुपाद जी जिद किए थे उनके पिताजी को, मुझे रथ यात्रा करनी है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी। तो उनके पिताजी ढूंढ के जाकर एक रथ जो है टूटा फूटा रथ लाके उसको मरम्मत करके प्रभुपाद जी को दिए थे। प्रभुपाद जी का बचपन का नाम था अभय चरण, अभय था, अभय। तो अभय को दिए थे। तो अभय ने क्या किया, सारे मोहल्लों के उनके फ्रेंड्स को बुलाकर उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाकर आरती किए और भगवान जी का रथ यात्रा कराए भोग लगाकर। तो वही प्रथा प्रभुपाद जी का जो रथ यात्रा का प्रथा आज भी हमारे बच्चे लोग करते हैं। हमने 2 साल, जैसे प्रभु जी कह रहे थे, 2 साल हमने ये रथ यात्रा को फतेह सागर लेक में हमने कराया। पर इस समय थोड़ा सा कठिनाई है, इसलिए हम घर पे ही रथ यात्रा करेंगे, घर पे ही भोग लगाएंगे, घर पे ही आरती करेंगे और सब लोग जूम के माध्यम से आप सभी के रथ यात्रा दर्शन कर सकते हैं। कितना सुंदर मौका दी जा रही है, ये भगवान का कृपा है। तो इसके लिए जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है। जगन्नाथ जी हम सबकी उद्धार के लिए आए हैं। जगन्नाथ जी बहुत ही अट्रैक्टिव है सभी के लिए, और वही कृष्ण है जगन्नाथ जी बने हमारे लिए, हमको कृपा करने के लिए। इसके लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 ही उपाय है। उनका प्रसाद लेते रहो, उनको दर्शन करते रहो, उनका नाम जप करते रहो। ये 3 तरीके से हम कृष्ण को, जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। प्रभु जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया जगन्नाथ जी कौन है। वो हमारे कलयुग के भगवान हैं। उनका प्रसाद का दर्शन, उनका नाम है बहुत विशेष है। और ये तीनों हम करेंगे अपने कैंप के दौरान। बच्चे भी करेंगे और पेरेंट्स भी साथ में मिलकर करेंगे। प्रभु जी ने अभी रथ यात्रा का जिक्र किया कि पुरी में बहुत बड़े स्तर पर रथ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों लोग वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। और प्रभुपाद की कृपा से रथ यात्रा आज दुनिया के हर देश में निकलती है, हर शहर में निकलती है। प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को असली जगन्नाथ जी बनाया, पूरे जगन के नाथ बनाया, पूरे जगत के नाथ बनाया। तो रथ यात्रा जो पहले केवल उड़ीसा में निकलती थी, केवल पुरी में, वो आज विश्व के कोने कोने में निकलती। तो छोटा सा वीडियो है आपको दिखाने के लिए कि आपको पता लगे कि रथ यात्रा क्या है, किस तरह की होती है और कैसे होती है, क्या भाव है भक्तों का जब भगवान के रथ को खींचते हैं। तो 5 मिनट वीडियो देखिए, क्योंकि यही आपको भी करना है अपने अपने घरों में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जरा 2 मिनट वेट कीजिए। मैं डायरेक्ट यूट्यूब में गया, जस्ट एक होल्ड कीजिए प्लीज।
देवार चंदी ए बोलीरो बोलीरो जो अत्यासिया से तबरे समाचार गला कल्पवृक्ष भांगे जायचंती कल्पवृक्ष नष्ट भ्रष्ट होइचंती मु सूचना देइतली विभिन्न गणमाध्यम आज मत कहूची कल्पवृक्षंकर किछि हेइ ना तालपत्र भांगिबा या होची प्रकृतिर धर्म तेणु मूल कल्पवृक्ष चोपेले हली नांती तथा पूर्वम तथा परम न्याय रे सेई पवित्र स्थान रे विराजमान होइछ करे करे से कल्पवृक्ष नामक सर्व प्राचीन वट योगिनी नामक पद्मत एवं तानाप्त परिति होई रही अछि रोहिणी नामक कारणादि पुण्य कुंडल पुरे इंद्रदेवनी भगवान वासुदेव जगन्नाथ शाश्वत मुक्तिप्रद विग्रह रूपे विराजमान होइछ औतंती सेई रोहिणी नामक एक कुंड अछि तारोमक कुंड और पहिली प्रमुख क्षेत्र विषय रे सेई रोहिणी नामक कुंड रे गोटे काठ पड़ी से चतुर्भुज धारण करा जैमिनी गौतमती शिष्यगणमा जोठी गोटे काठ पानी रे गाधेई पड़ी विष्णुत्व प्राप्त होला जोकि चतुर्भुज नारायण प्राप्त होला सेठी आमे मनुष्य भगवानंकर सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ जीव होचंती मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ये मुक्ति लाभ करिबनि केतबळे करिबो जेतबळे तांकर जेतबळे तांक चरणार बिंदरे निजको समर्पित करिबो जेपरि महाराज तांक चरणार बिंदरे निजको समर्पित करिबो या पूरा नहीं करिबो ताहांको दर्शन होचंती जटिल नाम थे ऋषि होचंती हे राजन ताहांको दर्शन मात्रे मुक्ति निश्चित प्राप्त तांको दर्शन करा आमे दर्शन करूछे आमे भाबिबा हमर कोन मुक्ति हो नै निश्चित हो जदि आमे से परि भाव रे अनन्य भाव रे तांको आमे चिंता करिबा तांकर हवा तांको चरणार बिंदरे समर्पित हवा हे निश्चय योग क्षम महामय से खाली से दिगी करिबनि हमर समस्त दायित्व हमर वहन करि अप्राप्त वस्तु प्राप्त करि प्राप्त वस्तु रक्षणावेक्षण करिबे ये उची तांकर स्वभाव तांकर गुण तांकर धर्म ए क्षेत्र धर्म से करि ए धर्म क्षेत्र रे छाले तत्क्षणात पाप मुक्त होइता सूर्यंतर निकटरे किरण निकटरे गोटे उदावस्त्र विभागा सूर्य को कहिबा को परेना हे सूर्य नारायण मोर ए उदावस्त्र की विधि यथा शीघ्र सुखेई दियो सूर्यंतर स्वाभाविक गुण से आग्रता को सुस्त करिदबा सेही परि महाप्रभुंकर क्षेत्रर स्वाभाविक गुण मोक्षणाम सर्व पापानां समस्त लोकं को पापरु परित्राण करी मोक्ष प्रदान करम तेणु ये मोक्ष प्रदाता अटे स्वयं पौचंती कल्पवृक्षस्य प्राचक्रे प्रेतांकु दर्शन कले अनंत कोटि पुण्य फल सहित जन्म जन्मांत बंधन मुनि मनुष्य मुक्ति हरे कृष्णा। तो आप सबने देखा रथ यात्रा कैसे निकलती है, हैं? कितने लार्ज स्केल पे लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं जगन्नाथ जी का रथ को खींचने के लिए, केवल खींचने के लिए। ये लॉकडाउन की वजह से अभी हम सबको मौका मिलेगा अपने अपने घर में रथ को खींचने का। हम शायद पता नहीं पूरी कब जाएंगे रथ को खींचने के लिए, लेकिन कृष्णा जगन्नाथ जी has given us opportunity to make a rath at home, to make Jagannath ji deity, Baladev deity, Subhadra deity, and Sudarshan Chak at home, place them, make them sit in the rath and pull it on the Rath Yatra day. ठीक है? और रथ यात्रा डे कौन सा है? 23 जून का है। उसी दिन हर घर में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर घर में रथ को खींचा जाएगा। ठीक है? तो अगले जो 15 दिन है आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। जगन्नाथ जी के पास टाइम्स की कथा सुनाई जाएगी बच्चों को, काफी सारी गेम्स हैं, काफी एक्टिविटीज हैं, फायरलेस कुकिंग सिखाई जाएगी ताकि बच्चे भगवान के लिए भोग बना सकें, हैं 23 जून को हैं। और पेरेंट्स भी साथ में मिले, उनके साथ उनकी हेल्प करें। और साथ में 21 जून को जो हमारा कैंप है एक दिन छोड़ के है, कब शुरू हो रहा है? 9 को शुरू हो रहा है। तो 9 को क्लास है, 11 को है, 13, 15, 17, 19, 21 और 23, टोटल 8 डेज। 21 को बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा अदर देन द रथ, दे नीड टू रिमेम्बर one pastime of Jagannath ji and recite in front of everyone and speak in front of everyone. Exhibition कम है, oratory skills बच्चों का देखा जाएगा, यहाँ पर सबको मौका दिया जाएगा, everybody can speak। और 23 को हम यात्रा निकालेंगे। उसी दिन पुरी में यात्रा निकलेगी, उसी दिन आप सबके घर में यात्रा निकलेगी, on the very auspicious day।
ठीक है, तो it is a wonderful opportunity to serve Jagannath ji and take his blessings, to serve Baldev ji, Subhadra ji and take their blessings. ठीक है, so we will become Jagannath conscious in the next 15 days. Okay, और आपको हम 2-3 वीडियो भेजेंगे रथ कैसे बनाना है। सरल है, कार्डबोर्ड से है, और जो भी घर में whatever children use, stuff to make a project, so you can choose the rath you want to make and with your own convenience to make the rath. Okay, you can make 3 raths, one for Jagannath ji, one for Baldev, one for Subhadra, or you can make 1 rath based on your convenience, but give your best shot. It's a wonderful opportunity to please Lord Jagannath on the very auspicious day of Rath Yatra. Okay, तो हम लोग ये वीडियो भेज देंगे आपको, आप उसको देखिए, and frequently in between we'll keep checking the progress through classes, क्या स्टेटस है, ठीक है, और आप उनके पिक्चर्स भी ग्रुप में भेज सकते हैं कि ये स्टेटस है अभी रथ का हमारे। The point I'm making is don't be short of efforts, give your best shot to make a wonderful rath for Jagannath ji. और यह सबका पहला एक्सपीरियंस होगा, पहले कभी बनाया नहीं होगा ऐसा रथ आपने, इसलिए अच्छा रथ बनाइए भगवान के लिए और उनको पसंद कीजिए। और उसी दिन हम भोगा बनाएंगे, बच्चे और पेरेंट्स मिलकर, आपने सुना जगन्नाथ जी को भोग बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप ढूंढिए उनको क्या क्या पसंद है, फिर उसके हिसाब से आप बनाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए आप, ये भी आप पेरेंट्स का होमवर्क है, जगन्नाथ जी को क्या क्या पसंद है, व्हाट आर आइटम्स ही लाइक, 1 or 2 items will teach you through these classes and rest you can choose yourself. At least सब मिलकर, हमारे पास करीबन I think 25-26 बच्चे हैं, maybe 20 odd families, ठीक है, तो यदि थोड़ा प्रयास करें तो हम 108 भोग लगा सकते हैं उस दिन सब मिलकर। Are you ready to offer 108 to pull together? All 20-25 families put together, we offer 108 bhogas to Lord Jagannath on Rath Yatra day. Are you ready? इतना बनाना है, सिर्फ 200 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ज्यादा नहीं। Okay, so please prepare your mindset accordingly that we need to serve Jagannath nicely in the next 15 days. अभी 2 दिन पहले ही जगन्नाथ जी का अपीयरेंस डे था, प्राकट्य दिवस, उसको स्नान यात्रा बोलते हैं। So this month is full with mercy of Lord Jagannath. So it's up to us how much we can retrieve with our individual efforts. कितनी मेहनत करके हम कृपा को बटोर सकते हैं, ठीक है? Is everyone ready to serve Lord Jagannath for the next 15 days? Yes? Okay, very good. And okay, Vrinda is happy. Vrinda's father is also very happy, excited. Okay, and trust me, children will learn a lot of things about Jagannath ji over the next 15 days. Anyway, they know Jagannath, they sit in front of them every week and do kirtan. So somebody mentioned, हम वृंदावन कब जा रहे हैं, 2-3 बच्चों ने mention किया, they all in hurry to go to Vrindavan. We're also waiting. वृंदावन का मंदिर खुल गया है वैसे, 2-3 दिन पहले हमको पता लगा कि मंदिर खुल चुका है। जैसी स्थिति थोड़ी ठीक होगी तो again we'll make our pending trip to Vrindavan and go together as a big family. Okay, ठीक है? Any question, any parent or child has, you can ask. Yes, Vrinda. I had a doubt कि योगमाया माँ कृष्णा जी की बहन है। हरे कृष्णा। Yes, मैं पूछ रही थी कि योगमाया माँ कृष्णा जी की बहन नहीं है? बहन है बेटा, योगमाया सुभद्रा एक ही है। Okay? Okay. Subhadra is an incarnation of Yogamaya. Good question. Okay, any other question regarding camp? कोई डाउट है तो बताइए, पूछिए। लवित्रा, you are there? लवी, नमिता माता जी, राधिका माता, हाँ क्या है पूछा बेटा? राधिका, कोई प्रश्न है आपका? पूछते तो माता जी उसको। यस बेटा, बोलो। क्या कृष्णा जी की बहन होती है? हैं? कृष्णा जी की बहन है क्या?
हरे कृष्णा। सुभद्रा बहन है बेटा उनकी, ठीक है। आपको और पास्ट टाइम सुनाएंगे। नमिता माता है उधर? यस माता, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Prabhuji, what will be the timings for the camp? व्हाट विल द Timings. टाइमिंग्स? माता जी मॉर्निंग 11:30 to 12:30। Okay. Yeah, alternate days. हरे कृष्णा। Alternative. Alternate days, yes, not every day. Okay. Alternate days. Okay, sir. तो स्टोरी, वर्कशीट, गेम्स, फायरलेस कुकिंग सब रहेगा उसके अंदर। यस नित्य, यह भी क्वेश्चन बेटा? मम्मा हैज अ क्वेश्चन। पल्लवी माता जी यस। प्रभु जी, कुछ चाहिए होगा बच्चों को, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेशनरी रखकर वो लोग बैठे हैं या कुछ ऐसा? हम आपको वीडियोस आज ही भेज देंगे। तो दुकान खुली है, आप बिल्कुल खुली है, ठीक है। तो यू कैन कलेक्ट। अच्छा, मटेरियल वगैरह यू आर ऑल सेंडिंग? No, you have to take. We are not sending anything. Okay. Yeah, you are send the details only. You will see us only on Zoom. माता जी, जो भी आज के लिए हम लोग चैरियट के लिए कुछ वीडियोस भेजेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो वीडियो देख के हमें वैसा ही बनाना है। जी बिल्कुल, कंफर्टेबल लगे, अपनी क्रिएटिविटी। बच्चों की ज्यादा सुनिएगा, पेरेंट्स प्लीज, दिस इज देयर दिस थिंग, तो वैसा आप कर सकते हैं। जैसा इवन फॉर द एग्जीबिशन द टॉपिक विल बी गिवन, एंड जैसा बच्चे बनाना चाहें आप उनकी हेल्प कीजिए, एंड दैट विल बी मोर नाइस। Let them use the creativity. जी से ही अपना स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। Don't keep माता जी। जी प्रभु जी। केत की माता जी यस माता जी। Unmute yourself. Yes माता जी। आप म्यूट करो। Can't hear you. Can't hear. Please check your sound setting once again. नहीं सुनाई दे। Prabhu, now it is. Yes. If you can send the work, if you can send the worksheets before, and we can take the print so that they can have it ready during the class. They have to listen to the story first, and then only then they worksheet, can do the Mataji. worksheet. Okay, fine. They whatever story they listen on a specific day, immediately we'll send the worksheet so that they can fill it. Okay, fine. Okay. Otherwise, there's no expectation, Mata, if you send it everything But in it's advance. my request that everybody should do the worksheets, please. It should not be that, one child is doing, the other is not doing. Everybody should do their bhajan, pranam mantras, whatever is given. Parents need to help them. Otherwise, they'll miss the opportunity of learning. Okay. Yes, Swapnil, what about beta? Unmute करो अपने आप को। यार कृष्णा जी की कितनी बहन थी? यार एक ही पता है मेरे को तो। अच्छा, आपको स्टोरी बहुत सुनाई जाएगी। Have some patience. ठीक। Regarding camp, if anyone has a question, you can ask. And एक और बात थी for the camp, जो भी fireless cooking होगा या कुछ भी craft का एक और होगा, other than the exhibition and the project chariot, तो उसका आपको सामान का पहले लिस्ट हम लोग दे देंगे, which you can get and be ready with. ठीक है, for that day. और कुछ बच्चों को All set? सब बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बोल दो। We'll give certificate to every child also, okay, of having participated in this camp. Especially जिनका अच्छे होंगे chariots, parents. I'm sure every child will make a wonderful chariot. Okay, give your best shot. Wonderful opportunity to please Lord Jagannath. Yes, Jagannath ji will be very happy. This आप देखिए, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम ये नहीं करते। आपके घर में जगन्नाथ जी का रथ नहीं बनता। So it's a blessing in disguise that we are getting this opportunity to make a rath, make the deities, make bhoga, and have a Rath Yatra festival in every house, हर घर के अंदर. Okay, so please make full use of this opportunity. So let's keep thinking about this for the next 15 days. Jagannath consciousness. Okay, which consciousness? Jagannath consciousness.
और किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं देवी से बाद में, ठीक है? लगी मर्जा, ओके, अंडरस्टूड, ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड वृंदा, थैंक यू। सुचि माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस माता जी। प्रभु जी लेट ज्वाइन किया, भूल गए थे। हाँ जी, प्रभु जी लेट ज्वाइन किया है, भूल गए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड किया है इसका, वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है? सो यू कैन थैंक यू एंड प्लीज कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन टुडे by end of the day. Okay, and you want to invite some other friend, you can invite today by end of the day today. ठीक है? किसी को बुलाना है अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, if you want to call any other child, you can invite them today. They can participate. All right, so we'll see you on 9th of June. Okay, Hare Krishna. Hey ball. Hare Krishna. Thank you very much for joining.